पहला लाख बचाना सुनने में ही लगता है ना कि अरे बाप रे, ये तो पहाड़ जैसा काम है। कई लोगों के लिए ये एक नामुमकिन सपने जैसा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं ये कहूँ कि ये सपना नहीं बल्कि एक ठोस प्लान है जिसे कोई भी पूरा कर सकता है। तो चलिए इस सफर को आसान बनाने वाले कुछ स्मार्ट तरीकों को जानते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़े फाइनेंशियल मिथ को तोड़ते हैं। क्या सच में 1 लाख बचाने के लिए 1 लाख की सैलरी चाहिए? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, पर सच बताऊं, यही सोच है जो असल में हमें अमीर बनने से रोक रही है। सना इस स्लाइड को देखिए, ये असलियत सामने रख देती है। एक तरफ है कोई जो 50,000 कमा रहा है फिर भी कर्ज में डूबा हुआ है, और दूसरी तरफ कोई 20,000 में भी वेल्थ क्रिएट कर रहा है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, सैलरी नहीं, आदतें आदतें ही फाइनेंशियल फ्यूचर तय करती है। तो फिर इसको एक चैलेंज की तरह लिया जाए, द 1 लाख चैलेंज। ये सिर्फ एक टारगेट नहीं है, ये एक गेम है, और इस गेम को सही स्ट्रैटेजी से कोई भी जीत सकता है। तो चलिए इसके नियम समझते हैं। और इस गेम को जीतने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार है ना, वो कोई कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं, वो एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त पावरफुल चीज है, एक बेहतर बजट। यहीं से फाइनेंशियल आजादी की कहानी शुरू होती है। तो अब तैयार हो जाइए, पैसे मैनेज करने के जितने भी पुराने घिसे पिटे नियम है ना, उन सबको तोड़ने के लिए हम एक नया, एक रैडिकल बजट बनाने वाले हैं। एक ऐसा बजट जो सच में काम करता है। अच्छा, ज्यादातर लोगों ने इस 50-30-20 रूल के बारे में तो सुना ही हो। मतलब 50% जरूरतों पे खर्च करो, 30% अपनी चाहतों, अपने शौक पर, और जो 20% बचा उसे सेव कर लो। सुनने में तो ये काफी अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जिनकी सैलरी कम है उनके लिए अपनी चाहतों पर 30% लाना ये फाइनेंशियल सुसाइड से कम नहीं है। तो हम इस नियम को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। हमारा नया नियम है 50-10-40। हाँ, जरूरतें रहेंगी 50% पर, लेकिन चाहतों को हम खींचकर लाएंगे 10% पर, और अपनी बचत को सीधा डबल करके 40% पर पहुंचा देंगे। हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ, सुनने में ये बहुत मुश्किल लग रहा होगा कि अगर सैलरी 25,000 है तो 10,000 सीधा बचत में। सवाल तो यही उठता है ना कि भाई ये एक्स्ट्रा 20% पैसा ये आएगा कहाँ से? चलिए इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझते हैं। इसका जवाब कहीं और नहीं, आपके बैंक स्टेटमेंट में ही छुपा है। इन्हें कहते हैं घोस्ट एक्सपेंसेस, मतलब छिपे हुए खर्चे। अरे वही ओटीटी सब्सक्रिप्शंस जो आप देखते नहीं, वो जिम की मेंबरशिप जहां आप जाते नहीं, और वो प्रीमियम ऐप्स जो आपको पता भी नहीं चलता और हर महीने चुपचाप पैसे काट लेते हैं। यही छोटे छोटे खर्चे मिलकर पता है महीने का 1,000-2,000 रुपए आराम से खा जाते हैं। अब सोचिए, अगर आज ही इन सबको बंद कर दिया जाए तो साल का सीधा सीधा 24,000 रुपए बचता है। हुई ना बात? चलिए अब लड़ते हैं अपने सबसे बड़े दुश्मन से। इसका नाम है इम्पल्स बाइंग, मतलब बिना सोचे समझे खरीदारी करना। और इससे लड़ने के लिए हमारे पास एक अचूक हथियार है, दी इम्पल्स किलर रूल। नियम देखिए कितना आसान है। जब भी ऑनलाइन कुछ पसंद आता है ना, उसे तुरंत खरीदना नहीं, बस उसे अपनी कार्ट में डाल दीजिए और 48 घंटे इंतजार कीजिए, बस। और यकीन मानिए ये जादू की तरह काम करता है। 90% केसेस में 48 आवर्स बाद वो जो खरीदने का जुनून होता है ना, वो खत्म हो चुका होता है। तब एहसास होता है कि अरे इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। एक बात हमेशा याद रखिए, अपने इस इम्पल्सिवनेस पर, मतलब आवेगी खरीद पर काबू पाना ही अमीर बनने की पहली सीढ़ी है। ये एक छोटा सा बदलाव है, पर इसका असर बहुत बड़ा है। चलो ठीक है, पैसा बचाना तो सीख लिया, अब बारी है उस पैसे को काम पर लगाने की। और वो भी कैसे? ऑटो पायलट मोड पर, बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। और ये मेरा पर्सनल फेवरेट तरीका है, ऑटोमेटेड माइक्रो इन्वेस्टिंग। देखिए, आजकल बहुत सारे राउंड अप ऐप्स आते हैं। अब मान लीजिए आपने 28 रुपए की चाय पी, तो ये ऐप क्या करेगा, उसे 30 रुपए पर राउंड अप कर देगा, और वो जो 2 रुपए बचे ना, उसे सीधा गोल्ड या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देगा। आपको एहसास तक नहीं होगा, और इस तरह से महीने के आखिर में देखेंगे ना, तो आपकी बचत में 2 से 3,000 रुपए और जुड़ चुके होंगे। इसी को कहते हैं स्मार्ट बजट। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, अपने बचाए हुए पैसे को 3% रिटर्न वाले सेविंग्स अकाउंट में पड़े पड़े सड़ने मत दीजिए। उसे लिक्विड फंड्स या स्वीपिंग एफडी जैसे स्मार्ट ऑप्शंस में डालिए। ये सेविंग्स अकाउंट जितने ही सेफ होते हैं, लेकिन रिटर्न 7% तक का दे सकते हैं, डबल से भी ज्यादा। तो अपने लक्ष्य तक तेजी से पहुंचने का फॉर्मूला क्या हुआ? एक स्मार्ट बजट बनाइए, फिजूल खर्ची पर ब्रेक लगाइए, बचत को ऑटोमेट कीजिए,
और उस पैसे को हाई यील्ड ऑप्शंस में डालकर ग्रो होने दीजिए। हर एक एक्स्ट्रा रुपया आपको उस 1 लाख के टारगेट के और करीब ले जाएगा। अब बात करते हैं असली इनाम की, और यहाँ मैं सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रहा। जब ये लक्ष्य हासिल हो जाएगा ना, तो जो एहसास होगा वो प्राइसलेस है। हाँ, ये बात मैं भी मानता हूँ। पहला 1 लाख बचाना सबसे मुश्किल होता है। इसमें डिसिप्लिन चाहिए, मेहनत लगती है। लेकिन जिस दिन ये हो गया ना, उस दिन जो कॉन्फिडेंस होगा वो आसमान पर होगा। पहली बार ये महसूस होगा कि आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की गाड़ी में पैसेंजर नहीं बल्कि ड्राइवर हैं। ये स्लाइड इस पूरे बदलाव को बहुत अच्छे से दिखाती है। आप एक तरफ फाइनेंशियल स्ट्रेस और अनिश्चितता की हालत से निकलकर दूसरी तरफ फाइनेंशियल कंट्रोल और आत्मविश्वास की दुनिया में कदम रखते हैं। जो चीज कल तक नामुमकिन लग रही थी, वो आज आपकी पहुंच में होती है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या इसके बारे में सिर्फ सोचा जाएगा या इसे हकीकत में भी बदला जाएगा? क्या आज का दिन आपके उस नए पावरफुल बजट का पहला दिन होने वाला है? फैसला आपका है। पहला लाख बचाना सुनने में ही लगता है ना कि अरे बाप रे, ये तो पहाड़ जैसा काम है। कई लोगों के लिए ये एक नामुमकिन सपने जैसा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं ये कहूं कि ये सपना नहीं बल्कि एक ठोस प्लान है जिसे कोई भी पूरा कर सकता है? तो चलिए इस सफर को आसान बनाने वाले कुछ स्मार्ट तरीकों को जानते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़े फाइनेंशियल मिथ को तोड़ते हैं। क्या सच में 1 लाख बचाने के लिए 1 लाख की सैलरी चाहिए? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, पर सच बताऊं, यही सोच है जो असल में हमें अमीर बनने से रोक रही है। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये असलियत सामने रख देती है। एक तरफ है कोई जो 50,000 कमा रहा है फिर भी कर्ज में डूबा हुआ है, और दूसरी तरफ कोई 20,000 में भी वेल्थ क्रिएट कर रहा है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, सैलरी नहीं, आदतें आदतें ही फाइनेंशियल फ्यूचर तय करती हैं। तो फिर इसको एक चैलेंज की तरह लिया जाए। द 1 लाख चैलेंज, ये सिर्फ एक टारगेट नहीं है, ये एक गेम है, और इस गेम को सही स्ट्रैटेजी से कोई भी जीत सकता है। तो चलिए इसके नियम समझते हैं। और इस गेम को जीतने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार है ना, वो कोई कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। नहीं, वो एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त पावरफुल चीज है, एक बेहतर बजट। यहीं से फाइनेंशियल आजादी की कहानी शुरू होती है। तो अब तैयार हो जाइए। पैसे मैनेज करने के जितने भी पुराने घिसे पिटे नियम है ना, उन सबको तोड़ने के लिए हम एक नया, एक रैडिकल बजट बनाने वाले हैं। एक ऐसा बजट जो सच में काम करता है। अच्छा, ज्यादातर लोगों ने इस 50-30-20 रूल के बारे में तो सुना ही होगा। मतलब 50% जरूरतों पे खर्च करो, 30% अपनी चाहतों, अपने शौक पर, और जो 20% बचा उसे सेव कर लो। सुनने में तो ये काफी अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जिनकी सैलरी कम है उनके लिए अपनी चाहतों पर 30% उड़ाना ये फाइनेंशियल सुसाइड से कम नहीं है। तो हम इस नियम को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। हमारा नया नियम है 50-10-40। हाँ, जरूरतें रहेंगी 50% पर, लेकिन चाहतों को हम खींचकर लाएंगे 10% पर, और अपनी बचत को सीधा डबल करके 40% पर पहुंचा देंगे। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, सुनने में ये बहुत मुश्किल लग रहा होगा कि अगर सैलरी 25,000 है तो 10,000 सीधा बचत में। सवाल तो यही उठता है ना कि भाई ये एक्स्ट्रा 20% पैसा ये आएगा कहाँ से? चलिए इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझते हैं। इसका जवाब कहीं और नहीं, आपके बैंक स्टेटमेंट में ही छिपा है। इन्हें कहते हैं गोस्ट एक्सपेंसेस, मतलब छिपे हुए खर्चे। अरे वही ओटीटी सब्सक्रिप्शंस जो आप देखते नहीं, वो जिम की मेंबरशिप जहां आप जाते नहीं, और वो प्रीमियम ऐप्स जो आपको पता भी नहीं चलता और हर महीने चुपचाप पैसे काट लेते हैं। यही छोटे छोटे खर्चे मिलकर पता है महीने का 1,000-2,000 रुपए आराम से खा जाते हैं। अब सोचिए, अगर आज ही इन सबको बंद कर दिया जाए तो साल का सीधा सीधा 24,000 रुपए बचता है। हुई ना बात? चलिए अब लड़ते हैं अपने सबसे बड़े दुश्मन से। इसका नाम है इम्पल्स बाइंग, मतलब बिना सोचे समझे खरीदारी कर लेना। और इससे लड़ने के लिए हमारे पास एक अचूक हथियार है, दी इम्पल्स किलर रूल। नियम देखिए कितना आसान है। जब भी ऑनलाइन कुछ पसंद आता है ना, उसे तुरंत खरीदना नहीं है। नहीं, बस उसे अपनी कार्ट में डाल दीजिए और 48 घंटे इंतजार कीजिए, बस। और यकीन माने ये जादू की तरह काम करता है। 90% केसेस में 48 आवर्स बाद वो जो खरीदने का जुनून होता है ना, वो खत्म हो चुका होता है। तब एहसास होता है कि अरे इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। एक बात हमेशा याद रखिए, अपने इस इम्पल्सिवनेस पर, मतलब आवेगी खरीद पर काबू पाना ही अमीर बनने की पहली सीढ़ी है। ये एक छोटा सा बदलाव है, पर इसका असर बहुत बड़ा है।
चलो ठीक है, पैसा बचाना तो सीख लिया। अब बारी है उस पैसे को काम पर लगाने की, और वो भी कैसे? ऑटो पायलट मोड पर, बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। और ये मेरा पर्सनल फेवरेट तरीका है, ऑटोमेटेड माइक्रो इन्वेस्टिंग। देखिए, आजकल बहुत सारे राउंड अप ऐप्स आते हैं। अब मान लीजिए आपने 28 रुपए की चाय पी, तो ये ऐप क्या करेगा? उसे 30 रुपए पर राउंड अप कर देगा, और वो जो 2 रुपए बचे ना, उसे सीधा गोल्ड या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देगा। आपको एहसास तक नहीं होगा, और इस तरह से महीने के आखिर में देखेंगे ना, तो आपकी बचत में 2 से 3 हजार रुपए और जुड़ चुके होंगे। इसी को कहते हैं स्मार्ट बचत। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, अपने बचाए हुए पैसे को 3% रिटर्न वाले सेविंग्स अकाउंट में पड़े पड़े सड़ने मत दीजिए। उसे लिक्विड फंड्स या स्वीप इन एफडी जैसे स्मार्ट ऑप्शंस में डालिए। ये सेविंग्स अकाउंट जितने ही सेफ होते हैं, लेकिन रिटर्न 7% तक का दे सकते हैं, डबल से भी ज्यादा। तो अपने लक्ष्य तक तेजी से पहुंचने का फॉर्मूला क्या हुआ? एक स्मार्ट बजट बनाइए, फिजूल खर्ची पर ब्रेक लगाइए, बचत को ऑटोमेट कीजिए, और उस पैसे को हाई यील्ड ऑप्शंस में डालकर ग्रो होने दीजिए। हर एक एक्स्ट्रा रुपया आपको उस 1 लाख के टारगेट के और करीब ले जाएगा। अब बात करते हैं असली इनाम की, और यहां मैं सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रहा। जब ये लक्ष्य हासिल हो जाएगा ना, तो जो एहसास होगा वो प्राइसलेस है। हाँ, ये बात मैं भी मानता हूं। पहला 1 लाख बचाना सबसे मुश्किल होता है। इसमें डिसिप्लिन चाहिए, मेहनत लगती है। लेकिन जिस दिन ये हो गया ना, उस दिन जो कॉन्फिडेंस होगा वो आसमान पर होगा। पहली बार ये महसूस होगा कि आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की गाड़ी में पैसेंजर नहीं, बल्कि ड्राइवर हैं। ये स्लाइड इस पूरे बदलाव को बहुत अच्छे से दिखाती है। आप एक तरफ फाइनेंशियल स्ट्रेस और अनिश्चितता की हालत से निकलकर दूसरी तरफ फाइनेंशियल कंट्रोल और आत्मविश्वास की दुनिया में कदम रखते हैं। जो चीज कल तक नामुमकिन लग रही थी, वो आज आपकी पहुंच में होती है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या इसके बारे में सिर्फ सोचा जाएगा, या इसे हकीकत में भी बदला जाएगा? क्या आज का दिन आपके उस नए पावरफुल बजट का पहला दिन होने वाला है? फैसला आपका है।